बिहार में चुनाव है और हर कोई जानना चाहता है कि एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या है। पर जो मीडिया सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर आ रही है, जो खबर दिल्ली से लीक हो गई है, ये खबर एनडीए को लेकर है। अब तक माना जा रहा था कि एनडीए के दो बड़े घटक दल बीजेपी और जदयू अपने सहयोगियों के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे और कई सारी महत्वपूर्ण सीटें छोड़ देंगे। लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर में जो खबर आई है, जो बंटवारे का फॉर्मूला है, उसमें सबसे बड़ा दल कौन होगा। तो आपको बताएं कि इस नए फॉर्मूले में सबसे बड़ा दल जदयू होगा, जो 102 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ सकता है। दूसरी पार्टी बीजेपी होगी, जिसके खाते में 101 सीटें होंगी। तीसरी पार्टी चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा रामविलास है, जिसके खाते में 20 सीट जाने का दावा किया जा रहा है। और इसके बाद बची 20 विधानसभा की सीटों में 10 सीट जीतन राम मांझी को और 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाना है। अब एनडीए का जो 243 का फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला पटना से लेकर दिल्ली तक में तय किया जा चुका है। दूसरी तरफ ये अंदेशा था कि जदयू कम से कम 112 सीटों पर लड़ेगी, तो जदयू ने भी बड़ी दरियादिली दिखाई है। सीएम फेस नीतीश कुमार के नाम पर अपने खाते की 10 सीटें छोड़ दी है। अब ऐसे में चिराग पासवान, जिन्हें कम से कम 40 से 50 सीटें चाहिए थी, क्या 20 सीट पर मान जाएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है कि चिराग पासवान सितंबर के प्रथम सप्ताह में हाजीपुर की जगह अब मुजफ्फरपुर में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। और उसके बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि एनडीए में ही दही जमाएंगे या जोड़न लेकर महागठबंधन के पास जाएंगे। बिहार में तीसरा फ्रंट भी धीरे धीरे आंकड़ों में मजबूत होते जा रहा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरे तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार में अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सिर्फ एआईएमएम ने 4-5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। ऐसे में एनडीए के सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला मीडिया में आया है, इसके बाद एनडीए में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, पर लोजपा में सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब जहां धुआं उठता है, आग भी वहीं फफनती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।